नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। करीब 3 महीने से दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में बना अमेरिका ईरान युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आता है। लगातार सैन्य हमले, तेल बाजार में उथल पुथल और होर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव और पूरे मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता के बीच अब दोनों देशों के बीच एक संभावित शांति समझौते की चर्चा बेहद तेज है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि दोनों पक्ष समझौते के मसौदे पर काफी हद तक सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बयान दिया और इस बयान ने पूरी तस्वीर को और ज्यादा जटिल कर दिया है। अरागची ने ईरानी सरकारी टीवी पर यह भी कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब दोनों देशों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि समझौता होता है तो आखिर किसकी शर्तों पर होगा और कौन वास्तव में इस युद्ध से फायदा लेकर निकल रहा है। आखिर क्या है ये प्रस्तावित समझौता? तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन, जिसे आप MOU के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होर्मुज़ जलडमरू मध्य का है। युद्ध शुरू होने के बाद यह समुद्री मार्ग वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया था। होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। लेकिन फरवरी में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इस मार्ग पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई। अब प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा पूरी तरह से खोल सकता है। बदले में अमेरिका ईरान के विदेशों में जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्तियों को रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके अलावा ईरानी तेल निर्यात पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में भी राहत मिलने की संभावना जाहिर की गई। यानी एक तरफ अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बहाल होने का फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता भी खुल सकता है। अब सबसे बड़ा विवाद आखिर है क्या? विवाद है परमाणु कार्यक्रम। हालांकि असली विवाद अब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का यहां तक कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना होगा और इसके तहत उच्च स्तर पर समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन ईरान ने इन मार्ग को लगभग खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। उनके अनुसार ईरान केवल यूरेनियम संवर्धन के स्तर को कम स्तर पर विचार कर सकता है, लेकिन पूरी तरह कार्यक्रम खत्म करना उनके लिए स्वीकार्य ही नहीं है। यही वो मुद्दा है जो समझौते के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। होर्मुज़ पर हमारी तलवार हमेशा से लटकी रहेगी। ईरानी विदेश मंत्री का ये एक और बयान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। अब ये भी जरा समझिए कि उन्होंने ये कहा जिस संदर्भ में क्या अमेरिका उसे स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर ईरान और ओमान का नियंत्रण बना रहेगा। होर्मुज़ पर हमारी तलवार हमेशा लटकती रहेगी। इस बयान को कई विश्लेषक अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देख रहे हैं। भले ही समझौता हो जाए, लेकिन ईरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव कम करने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को ईरानी मीडिया ने यह भी दावा कर दिया कि सिरिक बंदरगाह और क्रेशम द्वीप के आसपास धमाकों जैसी आवाजें सुनी गईं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये बिना अनुमति जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश करने वाले जहाजों को चेतावनी देने के लिए फायरिंग हो सकती है। UAE में से लेकर अरब की बात कर लें तो UAE से अरबों डॉलर मिलने की खबरों पर विवाद भी है। इसी बीच एक और बड़ा विवाद जो सामने आया, ये कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से हालांकि दावा किया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की राशि जारी करने पर सहमति दी और शुरुआती किस्त भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन UAE सरकार ने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ बयान जारी करके कहा कि ईरान की कोई भी फ्रीज हुई संपत्ति न तो जारी की गई है और न ही किसी तरह का ट्रांसफर किया गया है। इस खंडन के बाद इन रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े हो गए। जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अब भी लगातार चलता हुआ। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 से अधिक ठिकानों पर हमले किए और कई लड़ाकों को मार गिराया।
वहीं लेबनानी सेना का आरोप है कि इजरायली ड्रोन हमले में उनके सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई और ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो भी जाता है तो क्या इससे पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी? क्या वाकई युद्ध खत्म होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बातचीत किसी अंतिम समाधान से ज्यादा एक शुरुआती राजनीतिक समझौता हो सकता है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्ति जैसे मुद्दों पर प्रगति जरूर हुई है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा गारंटी जैसे विषय अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। युद्ध की आग भले ही धीमी पड़ती हुई नजर आती हो, लेकिन मध्य पूर्व की राजनीति में अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी समय नए तनाव को जन्म दे सकते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान आने वाले दिनों में वास्तव में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर आखिरी क्षणों में मतभेद एक बार फिर से पूरे क्षेत्र को नए संकट की ओर धकेल देगा। फिलहाल एक बात तो जरूर साफ है कि 3 महीने के संघर्ष ने केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है। अब आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि इतिहास इस युद्ध को शांति की शुरुआत के रूप में याद करेगा या फिर किसी नए संघर्ष की प्रस्तावना के तौर पर। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।